Students, I am Dr. Anita Kothari, Associate Professor in SPC Government College अजमेर। बच्चों अपन ने हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेसिस वाला चैप्टर शुरू किया था। उसमें मैंने आपको एक इंट्रोडक्टरी पार्ट लिया था। उसमें मैंने पियर्सन्स HACCP प्रिंसिपल पढ़ाया। ओके, उसके बाद में अब हम आएंगे इसके क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस एज हार्ड एंड सॉफ्ट, यानी अम्ल तथा क्षार का कठोर एवं मृदु में वर्गीकरण, है ना। अब देखो, किसी भी अम्ल या क्षार को उसके कठोर तथा मृदु अभिकारकों के साथ अभिक्रिया की वरीयता के आधार पर कठोर और तथा मृदु वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है ना। अब आप देखो, इस कोई भी चीज़ अगर अपन कहते हैं कि वो हार्ड है या सॉफ्ट है, तो कोई उसका स्पेसिफिक एकदम प्रॉपर्टी नहीं होकर एक रिलेटिव प्रॉपर्टी है ना। देखो, इसमें आप देखो कि मैंने एक इक्वेशन लिखी है जिसमें मैंने लिखा है BH प्लस प्लस मिथाइल मर्करी आयन गिव्स अस मिथाइल मर्करी B प्लस एंड H प्लस। अब इस इक्वेशन को आप धीरे धीरे करके ध्यान से सुनना। ओके, देखो, B एक क्षार है। B क्या है? एक क्षार है, एक बेस है ना। H प्लस आयन क्या है? क्योंकि प्लस है, देखो तो अम्ल हुआ, है ना। और H प्लस सबसे कठोर अम्ल होता है। क्यों होता है भाई? क्योंकि H प्लस है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो वो बिल्कुल भी पोलराइज नहीं करेगा, है ना। और जब वो ध्रुवित नहीं करेगा तो हम क्या कहते हैं कि वो हार्ड है। मैंने आपको यही तो समझाया था कि हार्ड वो है जो आसानी से ध्रुवित नहीं होता है, और जो ध्रुवित हो जाता है उसको अपन क्या कहते हैं? सॉफ्ट कहते हैं। क्लियर है? तो H प्लस सबसे कठोर अम्ल है ना। तो इधर दूसरी तरफ आप आओ, यहाँ पर मैंने लिखा है मिथाइल मर्करी आयन CH3Hg प्लस आयन। ओके, तो आप यहाँ देखेंगे कि CH3Hg प्लस आयन किससे बना हुआ है? वो Hg2 प्लस पर मिथाइल CH3 माइनस ग्रुप के लगने से बना हुआ है। ओके, मैंने आपको बताया था Hg2 प्लस सबसे मृदु अम्ल है या नहीं है? क्यों मृदु है? क्योंकि इसमें डी इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इसका आकार बड़ा होता है और इसलिए ये आसानी से ध्रुवित हो जाता है। राइट, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था भी कम है और इसलिए ये एक मृदु अम्ल है, एक सॉफ्ट एसिड है। राइट, अब अगर मैंने इसके ऊपर एक CH3 माइनस ग्रुप लगा दिया, क्या करा? CH3 माइनस ग्रुप लगा दिया तो क्या बन गया? CH3Hg प्लस। इसका मतलब सबसे मृदु अम्ल है। क्यों है भाई? क्योंकि जब हम किसी ऐसे ग्रुप पर जो सॉफ्ट हो, ऐसा ग्रुप लगा दें जो खुद भी सॉफ्ट हो, तो उसकी सॉफ्टनेस बढ़ जाती है, उसकी मृदुता बढ़ जाती है ना। तो CH3 माइनस क्या है? उसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन उसके पास में ज़्यादा है तो वो क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन देगा, और जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वो उतना आसानी से ध्रुवित होगा, और आप क्या कहेंगे कि वो एक मृदु स्पीसीज हो जाएगी। तो इस तरह से CH3Hg प्लस जो है वो सबसे मृदु अम्ल है, जबकि H प्लस सबसे कठोर अम्ल है। ओके, अब आप क्या है देखेंगे इसमें कि B एक क्षार है ना। अब हम पियर्सन का HACCP प्रिंसिपल लें तो क्या कहता है कि एक कठोर अम्ल कठोर क्षार के साथ और एक मृदु अम्ल मृदु क्षार के साथ जुड़ना पसंद करता है। इसका मतलब अगर हमारा जो B क्षार है वो H प्लस के साथ जुड़ेगा तो वो क्या होगा बताइए? वो एक कठोर क्षार होगा या नहीं होगा? और अगर हमारा क्षार मिथाइल मर्करी आयन CH3Hg प्लस के साथ जुड़ना पसंद करेगा तो वो एक मृदु क्षार होगा। क्यों? क्योंकि मृदु मृदु के साथ जुड़ता है और कठोर कठोर के साथ जुड़ता है ना। यानी अगर क्षार हमारा एक कठोर क्षार है तो हमारा साम्यावस्था स्थिरांक लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएगा ना भाई, क्योंकि BH प्लस बनेगा, है ना। और अगर हमारा क्षार एक मृदु क्षार है तो क्या होगा? वो मिथाइल मर्करी आयन के साथ जुड़ेगा और जो हमारा साम्य है वो राइट हैंड साइड की तरफ जाएगा और CH3Hg B प्लस बनेगा। ओके, अब आप यहाँ पर देखिएगा कि मैंने इस इक्वेशन को 2 में डिवाइड कर रखा है। इसमें अच्छा ये देखिएगा बच्चों कि यहाँ पर ये जानना हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जो हार्डनेस एंड जो सॉफ्टनेस है ना, ये एक रिलेटिव टर्म है। ये क्या है? एक रिलेटिव टर्म होती है, एक आपेक्षिक टर्म होती है। इसके अंदर कोई हम तीक्ष्ण विभाजन रेखा नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि अम्ल और क्षारों का जो वर्गीकरण होता है वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में हो रहा है ना। इसलिए एक ये रिलेटिव टर्म है। तो हम इसके बीच की एक टर्म और दे रहे हैं, वो क्या हो गई? बॉर्डर लाइन, यानी कि सीमावर्ती। सीमावर्ती का मतलब क्या हुआ? जो कि ना कठोर है ना मृदु है
है ना, बल्कि जो कि बीच का है उसको हमने क्या कहा, सीमावर्ती, है ना। तो 3 कैटेगरी हो गई, हार्ड यानी कि कठोर, है ना। दूसरी कैटेगरी हो गई सॉफ्ट यानी कि मृदु, जो आसानी से द्रवित हो जाए। और तीसरी हो गई सीमावर्ती, जो कि ना हार्ड है ना मृदु है, बल्कि बीच वाली स्टेज को हम क्या कहेंगे, सीमावर्ती। ओके, अब आप यहाँ देखेंगे कि अगर हम सपोज एक कंपैरिजन लेते हैं, है ना, तो हमने क्या कहा था, सारी की सारी क्षार धातु आयन होते हैं वो मृदु होते हैं, क्या होते हैं, वो कठोर होते हैं, सॉरी, जितने भी एल्कली मेटल आयन है वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, राइट। लेकिन ऐसा नहीं कि सारे के सारे हार्ड हुए। आप अगर कंपैरिजन करेंगे, अगर मैं आपसे पूछूं कि लिथियम प्लस और सीजियम प्लस में कंपेयर करो, तो आप क्या कहेंगे भाई, कि लिथियम का आकार तो बहुत छोटा है और सीजियम प्लस का आकार बड़ा है। इसका मतलब लिथियम प्लस की तुलना में सीजियम प्लस थोड़ा सा मृदु होगा ही डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि आकार बड़ा है, आसानी से द्रवित हो रहा है ना। तो कहने का मतलब, एक तरफ तो मैंने आपको बोला कि सारी की सारी क्षार धातुएं कठोर होती है, सारी की सारी एल्कली मेटल्स हार्ड होती है, लेकिन ये एक रिलेटिव टर्म है, हम एक दूसरे के रिस्पेक्ट में देखते हैं। तो जहाँ अगर हम कंपेयर करें लिथियम प्लस का और सीजियम प्लस का, तो सीजियम प्लस इज कंपैरेटिवली सॉफ्ट एज कंपेयर टू दैट ऑफ लिथियम प्लस। ओके, नाउ वी कम टू द सेकेंड एग्जाम्पल। आप ध्यान से सुनिएगा बच्चों। आपको पता है इन अमोनिया, है ना, अमोनिया में क्या होता है, NH3 होता है, राइट। और दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ पिरिडीन, है ना। पिरिडीन में आप देखेंगे C6H5N, है ना, C6H5N, यानी कि आप यहाँ देखेंगे C5H5N, है ना। तो पिरिडीन में आप क्या देखेंगे कि एक बेंजीन रिंग में एक जगह कार्बन की जगह नाइट्रोजन आ रही है ना, और 5 पोजीशन पे ये लग रहा है। तो आप यहाँ देखेंगे कि जो पिरिडीन होती है उसमें एक एरोमेटिक रिंग होती है, पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो नाइट्रोजन क्योंकि एक हार्ड सेंटर है, ये आपको मालूम ही है, मैंने आपको बताया था कि जो भी लिगेंड्स होते हैं जिसमें ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन डोनर एटम होता है, वो सब क्या होंगे, हार्ड होंगे, कठोर होंगे, है ना। तो अगर ये सब कठोर है और अगर हम पिरिडीन और अमोनिया में कंपैरिजन करें, तो आप ध्यान से सुना कि पिरिडीन तो एक सीमावर्ती क्षार होता है, जबकि अमोनिया एक कठोर क्षार है ना। आप चाहे तो क्वेश्चन नोट कर लें कि एक्सप्लेन वाई, समझाइए क्यों अमोनिया इज अ हार्ड बेस वेयर पिरिडीन इज अ बॉर्डरलाइन सीमावर्ती क्षार है, ठीक है ना। तो इसका कारण यह है कि पिरिडीन में भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है, अमोनिया में भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है, लेकिन पिरिडीन में पूरी की पूरी एक एरोमेटिक रिंग होती है, खूब सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो कठोर नाइट्रोजन पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स देकर उसको थोड़ा सा सॉफ्ट बना देती हैं, और हल्की थोड़ी सी सॉफ्टनेस बढ़ने की वजह से वो क्या होता है, कठोर ना होकर थोड़ा सॉफ्ट होकर सीमावर्ती यानी कि बॉर्डर लाइन में आ जाता है। गॉट इट। जबकि इन केस ऑफ अमोनिया नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन पे हो गया N3- चार्ज, है ना, उस पर हमने लगा दी 3H+। क्या लगा दिए बच्चों, 3H+ लगा दिए। अब आप देखो N3- खुद कठोर है, उस पर आपने 3H+ लगा दिए, जो कि खुद भी क्या है, कठोर है। तो जब हम कठोर पर कठोर समूह लगाएंगे तो उसकी कठोरता और बढ़ जाएगी, और यही कारण है कि जो अमोनिया है वो तो एक कठोर क्षार है, जबकि पिरिडीन एक काफ़ी मृदु क्षार है। गॉट इट। अब आप यहाँ पे एक मैंने आपको लिस्ट बताई है, आप एक बार उसको देख लीजिए कि कठोर अम्ल लिए हैं मैंने, आपको पता है H+ सबसे कठोर है, लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, रूबिडियम प्लस और सीजियम कंपैरेटिवली सॉफ्ट है। इसीलिए क्षार मृदा धातुओं में, एल्कली अर्थ मेटल्स में बेरिलियम +2, मैग्नीशियम +2, कैल्शियम +2, स्ट्रांशियम +2, है ना, बेरियम +2 थोड़ा सा सॉफ्ट है ना। इसी तरह से जो ये लेंथेनाइट एक्टिनाइट्स के जो मेंबर्स हैं पीछे वाले, वो भी इसमें आएंगे, है ना। और आप देखेंगे जिनकी अर्ली मेंबर्स ऑफ लेंथेनाइट एक्टिनाइट्स भी इसमें आए हैं इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके अलावा मैग्नीज +7, आयरन +3, कोबाल्ट +3, all these are the examples of the hard acids. Okay, now we come to the borderline acids. सीमावर्ती जो एसिड है उनको आप आराम से रट सकते हो, स्टार्टिंग फ्रॉम द आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2 है, ध्यान रखना। इसके अलावा
आप ये लिख सकते हो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये जो नेक्स्ट सीरीज आपकी है रोडियम वाली, इरिडियम वाली, यानी कि 4D और 5D सीरीज आ गई है, आप देखो इसमें। और ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी +3 है ना, 4 नहीं है, ध्यान रखना, +3 या +2 है ना। तो आप इसको आराम से याद रख सकते हो, आयरन +2, कोबाल्ट +2, निकिल +2, कॉपर +2 एंड जिंक +2 आर द बॉर्डरलाइन एसिड्स, है ना। अब आप देखो ध्यान से सुना, अगर मैं आपको बोलूँ आयरन +3, कोबाल्ट +3, तो वो कहाँ चला जाएगा बताओ? वो चला जाएगा हार्ड में। बताओ क्यों गया? क्योंकि आपने ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा दी, और अगर आपने ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ा दिया तो क्या हो गया? उसकी कठोरता बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि वो आसानी से ध्रुवित नहीं होगा। गॉट इट? तो जहां आयरन +3, कोबाल्ट +3 हार्ड है, आयरन +2, कोबाल्ट +2 क्या आ गए? बॉर्डर लाइन में आ गए, है ना। अब अगली बात देखो, ध्यान से सुना, कॉपर +2 को मैंने कहाँ रखा है? सीमावर्ती में रखा है ना। अब मैं आपको बोलूँ कॉपर +1, तो क्या हुआ बताओ? वो हो जाएगा सॉफ्ट। बताया था ना मैंने। क्यों सॉफ्ट हो गया? क्योंकि आपने ऑक्सीकरण अवस्था कम कर दी है उसकी, है ना। तो वो आसानी से ध्रुवित होगा, तो वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। इसी तरह से आप देखो रोडियम +3, इरिडियम +3, ये सब किसके नीचे आ रहे हैं? कोबाल्ट +3 के नीचे आ रहे हैं, है ना। तो फिर से सुना ध्यान से, कोबाल्ट +3 3D ट्रांजिशन सीरीज का है ना, तो वो हार्ड है, जबकि रोडियम और इरिडियम 4D और 5D सीरीज के होते हैं। थोड़ा सा आकार बड़ा होने से ध्रुवणता बढ़ती है और ये कंपैरेटिवली सॉफ्ट हो जाते हैं, और यही रीज़न है कि कहाँ आ रहे हैं? सीमावर्ती में आ रहे हैं। क्लियर है? बोलो। नाउ वी कम टू द सॉफ्ट एसिड्स, है ना। सॉफ्ट एसिड्स मैंने आपको लर्न भी करवाया था, है ना। वो जिनमें डी इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हो, जिनकी ऑक्सीकरण अवस्था ज़्यादा कम होती हो, और जो आसानी से ध्रुवित हो जाते हैं, वो सारे क्या हैं? सॉफ्ट हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देख लिए, पैलेडिनियम +2, प्लेटिनम +2, कॉपर +1, सिल्वर +1, गोल्ड +1, कैडमियम +2, मर्करी +2, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। ओके, नाउ वी कम टू द हार्ड बेसिस। हार्ड बेसिस में वही आएंगे जिनमें कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन डोनर एटम है। अमोनिया, प्राइमरी अमीन, हाइड्रोजन, वाटर, हाइड्रोक्साइड, फ्लोराइड, है ना। अब सपोज आपसे कोई पूछे फ्लोराइड और क्लोराइड में कौन हार्ड है, तो देखो फ्लोराइड और क्लोराइड दोनों ही हार्ड कहलाएंगे, है ना। बट इफ यू कंपेयर बिटवीन द फ्लोराइड एंड क्लोराइड, देन क्लोराइड इज समवट सॉफ्टर देन फ्लोराइड बिकॉज ऑफ इट्स बिगर साइज। गॉट इट? नाउ वी कम टू द बॉर्डर लाइन बेसिस। अब ये भी बताया था आपको मैंने, C5H5N पिरिडीन, है ना। क्यों? क्योंकि बेंजीनिंग में जब एक कार्बन की जगह हम नाइट्रोजन लगाते हैं तो हमारी ये पिरिडीन बन रही है, उस पर हाइड्रोजन नहीं आएगी। तो ये बॉर्डर में लाइन में क्यों आ गई? क्योंकि इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, जिससे ये नाइट्रोजन को सॉफ्ट बना देती है ना। इसी तरह से जो एनिलीन है C6H5NH2, है ना। इसी तरह से ब्रोमाइड है, वो सीमावर्ती में आ गया। क्यों आ गया बताओ? क्योंकि ब्रोमाइड का आकार फ्लोराइड और क्लोराइड की तुलना में थोड़ा बड़ा है, जिससे ये थोड़ा बॉर्डर लाइन में आ गया। और अगर इसकी जगह मैं आयोडाइड ले लूँ तो क्या होगा? आयोडाइड बिल्कुल आपके सॉफ्ट की तरफ आ गया, देखो आप, क्योंकि आकार बहुत बड़ा हो गया, है ना। जो सॉफ्ट होते हैं उनमें जनरली सल्फर या फॉस्फोरस डोनर एटम होता है ना। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ट्राई अल्काइल फॉस्फेन, डाई अल्काइल सल्फाइड, ये सारे क्या हैं कि आपके सॉफ्ट लिगेंड्स हो गए, है ना। तो आज मैंने आपको एक तरह से क्लासिफिकेशन बताया है कि किस तरह से हम हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेसिस को क्लासीफाई करेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।